गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह मन लगा करके कर रहे होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का देखा। उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, अगर दो बॉडीज जिनके मासेस m1 और m2 हों, अगर उनको कांटेक्ट में करके रख दिया जाए और किसी एक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। साथ ही हम लोगों ने यह सीखा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स, और इन सारी चीजों को हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma की हेल्प से सॉल्व किया। ठीक है, सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जो नए सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं इस समय, वो लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे वीडियोस यूट्यूब में सर्च करें। कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर, चैनल का नाम आप जानते ही हैं। उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय आशीष सर डालकर आप सर्च करें और उनके सारे वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ें और अपनी तैयारी को मन लगा करके करें। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप अच्छी तरह अपनी तैयारी को करते रहें। आज हम लोग बच्चों एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लगाने के मेथड सीखेंगे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो एकेडमिक या फिर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो जितने ही बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मन लगा करके पढ़ाई करें। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। कौन सा केस आज हम लोग पढ़ेंगे? ऐसे पिंडों की गति के बारे में पढ़ेंगे जिनको डोरी से बांधा गया है। ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें किसी बॉडी को स्ट्रिंग से बांधा जाए, दो मास हो m1 और m2, दोनों के बीच में एक डोरी बांध दो और फिर किसी एक ब्लॉक को आप खींचो, फोर्स लगा करके उसको पुल करो या पुश करो, धक्का दो। तो कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो चाहे IIT JEE का पेपर हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, या आप अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाना अच्छी तरह आना चाहिए। आपका बेस जितना अच्छा होगा, आपका फाउंडेशन जितना अच्छा होगा, आप उतनी ही अच्छी बेहतरीन तैयारी करेंगे और आगे जरूर सफलता पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, नोट्स को बहुत कायदे से बनाएं, सीक्वेंस से बनाएं और आज का टॉपिक समझने का प्रयास करें। टोटली प्रॉब्लम बेस्ड आज का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चंस को अपने आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज दैट हम लोगों ने कहा कि कोई भी एक सरफेस है हमारे पास, उसमें दो ब्लॉक m1 और m2 हम लोगों ने एक स्ट्रिंग की हेल्प से बांधकर इस प्रकार रख दिए। ठीक है, सरफेस आपको दिख रहा है, जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस में हम लोगों ने दो बॉडीज रखी m1 और m2 और इनको एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने बांध दिया। ये स्ट्रिंग है, डोरी, और किसी भी एक ब्लॉक को हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खींचा। सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। कोई दो पिंड हैं, दो बॉडीज जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, इनके बीच में एक डोरी बांधी गई है, टाइट की गई है, और m1 मास को हम लोगों ने फोर्स लगा करके खींचा है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, अर्थात डोरी में कितना तनाव बल आएगा वो फाइंड आउट करो, टेंशन फोर्स। और साथ में हमको ये निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, दोनों का संयुक्त त्वरण कितना होगा, कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना होगा, साथ में डोरी का तनाव बल मींस टेंशन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग सीखने का प्रयास करते हैं, मन लगा करके आप लोग इन चीजों को पढ़ें। सबसे पहले बच्चों ये देखा जाता है कि फोर्स किस ब्लॉक पे लगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो फोर्स किस पर लगा है? m1 मास पर। किस पर? जो ब्लॉक है m1 मास का, उस पर फोर्स लगाया गया। जब आपने फोर्स m1 पर लगाया तो m1 मोशन की स्टेट में आया, गति की अवस्था में आया, तो बीच में जो डोरी बंधी हुई है, जो स्ट्रिंग, इसमें तनाव बल आ गया, ये टेंस हो गई, डोरी खिंच गई। और जब डोरी खींची तो इसने एक फोर्स अप्लाई किया, किस पर? m2 पर। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। हम लोगों ने बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगाया? m1 पर।
M2 पर कौन फोर्स लगाएगी? डोरी। ये हमारे और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स नहीं है। जो स्ट्रिंग है M1 और M2 के बीच में, ये स्ट्रिंग M2 पर क्या लगाएगी? फोर्स अप्लाई करेगी, बल लगाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डोरी का जो टेंशन फोर्स होता है, जिसको तनाव बल कहते हो, वो हमेशा खिंचाव बिंदु से दूर होता है, स्ट्रेचिंग पॉइंट से अपोजिट होता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपने इसको मास को स्ट्रेच किया तो टेंशन की डायरेक्शन आई T, जिसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। और जो तनाव बल होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को भी होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा। तो जितना टेंशन फोर्स M1 पर डोरी लगाएगी उतना ही टेंशन फोर्स M2 पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सल्ट करेगी। सो दिस इज आल्सो द टेंशन फोर्स T। आप ऐसा समझ लो कि डोरी के बीच में कोई मध्य बिंदु ये है, ऐसा सपोर्टिंग पॉइंट है जहां से डोरी दो भागों में बटी है। ये स्ट्रिंग दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है और इसी पॉइंट की ओर डोरी का टेंशन फोर्स डायरेक्टेड होगा। तो इस वाली इधर वाली डोरी का टेंशन फोर्स इधर बाईं ओर और इस वाली डोरी का टेंशन फोर्स इधर दाईं ओर। ठीक है ना, है तो एक ही डोरी, एक ही है। ये मत सोचना कि हम बोल रहे इस वाली डोरी, है डोरी एक ही। हम ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों मासेस के लिए डोरी के अलग अलग पार्ट फोर्स एक्सल्ट कर रहे हैं। जो इतना पार्ट है स्ट्रिंग का वो M1 पर एक्सल्ट हो रहा है, तनाव बल लगा रहा है, और जो ये पार्ट है वो M2 पर टेंशन फोर्स को अप्लाई कर रहा है, तनाव बल को लगा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले एक काम करें। जब आप फोर्स को आगे की ओर लगाओगे तो एक्सीलरेशन भी आगे होगा। अब दोनों की अलग अलग हम लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाई FBD ऑफ M1। जब M1 की FBD बनाओगे तो दिस इज द मास M1, एक्सटर्नल फोर्स F, डोरी का टेंशन फोर्स T अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। समझ में आ गया? इस पर लगने वाला वाय बल दाईं ओर, डोरी का तनाव बल बाईं ओर, और जो त्वरण है जिसको एक्सीलरेशन कहते हो ये भी टुवर्ड्स राइट यानी दाईं ओर है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक M1 पर लगने वाला परिणामी बल कितना है, तो वो निकल के आएगा F माइनस टी। क्लियर, F माइनस टी। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर T माइनस F क्यों नहीं किया। इसके लिए लास्ट वाला वीडियो आप देखो। जो फोर्स प्रभावी होगा, जो फोर्स इफेक्टेड होगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसी से स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले फोर्स को माइनस किया जाता है। तो बताइए F बड़ा है कि T? तो हमको पता चला कि फोर्स F बड़ा है किससे? टेंशन फोर्स T से। इसलिए हम लोग जब रिजल्टेंट को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे F माइनस टी। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई? F माइनस टी तो आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द F माइनस टी। अब उसके बाद में ये F माइनस टी किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू M1A। न्यूटन्स लॉ से F इज इक्वल टू क्या होता है? MA। F इज इक्वल टू क्या होता है? MA। ड्यू टू दिस F माइनस टी इज इक्वल टू पूरी वैल्यू क्या आएगी? M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। और अब हम लोग किसकी FBD बनाएंगे? FBD ऑफ मास M2। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। अगर आप ब्लॉक M2 को ध्यान से देखें बच्चों, तो M2 पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल फोर्स केवल अप्लाई हो रहा है मास M1 पर। M2 को खींचने वाला एक ही फोर्स है और वो है डोरी का टेंशन फोर्स कैपिटल T। तो दिस इज द T, और इसी डायरेक्शन में क्या है? एक्सीलरेशन। तो अगेन अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ से इसकी इक्वेशन को लिखें, देन वी कैन रिटर्न दिस T इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन नंबर 2। ये बात सभी को समझ में आ गई? M1 की इक्वेशन आपको क्लियर हो गई? M1 की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? M1 की इक्वेशन बनेगी F माइनस टी इज इक्वल टू M1A, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू M1A, F इज इक्वल टू MA। और अगर आप M2 की बात करो तो T इज इक्वल टू M2A। इस T की वैल्यू को हम लोग प्यारे बच्चों कहां पर रख दें? इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। क्लियर, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T, नाउ पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर 1।
जब हम लोगों ने 1 में t की वैल्यू को रखा, देयरफॉर f माइनस टी की जगह m2a और RHS में बच्चों क्या चल रहा है m1a। यहां से अगर आप f निकालोगे दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। और अगर इस फार्मूले से हम लोग एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करें, देयरफॉर a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। आ गया त्वरण? सभी लोग बताएं एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको समझ में आया? क्यों बच्चों, आपको एक्सीलरेशन का फार्मूला क्लियर हो गया? चलिए कमेंट करके बताइएगा कि आपको फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग जरूर कमेंट करें, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो। तो a इज इक्वल टू आ गया f अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज द एक्सीलरेशन। ठीक, तो अगर m1 के एक्सीलरेशन की बात करोगे दिस इज, m2 के एक्सीलरेशन की बात करोगे, त्वरण की बात करोगे दिस इज, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अब हम लोग बच्चों क्या निकालें? डोरी का तनाव बल, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोगों ने निकाला टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, डोरी में तनाव। चलिए, टेंशन फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या आया है? T इज इक्वल टू m2a, T इज इक्वल टू m2a, और इस a की वैल्यू को हम लोगों ने यहां पर रखा, T इज इक्वल टू m2, और a की वैल्यू क्या है? f अपॉन m1 प्लस m2। इसी को लिखते हो T इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f। दिस इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग which supported both masses m1 and m2। ये उस डोरी का तनाव बल है, ये उस डोरी का खिंचाव बल है जो दोनों मासेस m1 और m2 को बीच से बांधे हुए हैं, यानी खींचे हुए हैं। पूरी बात आपको समझ में आ गई? पूरा फार्मूला आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? ठीक, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, m1 m2 की वैल्यू को आप रख करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। और अन्यथा आप एक काम कर सकते हो, आप सीधी सी बात है, आप यहां पर इक्वेशंस को बनाकर इक्वेशन को सॉल्व करके आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब एक बात अगर किसी के दिमाग में आ रही हो कि जब हम लोगों ने फोर्स m1 पे लगाया तब तो ये फार्मूले बने, ठीक, और अगर यही फोर्स हम लोग किस पर लगाते? m2 पर, तो क्या होता? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, बस कुछ होता। और वो कुछ क्या होता समझिए। चाहे आप फोर्स m1 पर लगाओ, चाहे आप फोर्स m2 पर लगाओ, दोनों में एक्सीलरेशन सेम होगा। इन द बोथ केसेस एक्सीलरेशन विल बी सेम। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुने, आप चाहे वाह्यबल m1 पर लगाएं, चाहे वाह्यबल m2 पर लगाएं, दोनों का एक्सीलरेशन यानी त्वरण एक जैसा होगा। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई, जैसे यहां पर ये m1 और इधर इस बार हम लोग m2 कर दें और फोर्स ऐसे लगा दें। फिगर आपको समझ में आ रहा है? ये m2 है, m2 और किस पर फोर्स लगा दें? m2 पर फोर्स लगा दें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। जो एक्सीलरेशन है नंबर 1 वो a इज इक्वल टू अब भी क्या होगा? f अपॉन m1 प्लस m2। बदलेगा तो क्या? डोरी का तनाव बल, टेंशन फोर्स। तो आप यहीं से समझ लें, दोबारा क्यों सॉल्व करोगे। ठीक है, जब आपने फोर्स किस पर लगाया? m1 पर, तो टेंशन फोर्स के फार्मूले में आया m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार जब आप फोर्स लगाओगे m1 पर, तो टेंशन फोर्स के फार्मूले में आएगा बच्चों m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हो गई बात सबको? समझ में आ गया? सिंपल है ना। अगर फोर्स किस पर लगाओ? m1 पर, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब फोर्स किस पर लगेगा? m2 पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो m1 अपॉन m1 प्लस m2, और साथ में f तो चलेगा ही। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो ब्लॉक को एक साथ किसी डोरी से बांधा गया हो और किसी एक ब्लॉक पर वाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स को लगाया गया हो।
ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आपको इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूं कि आपको सवाल को कैसे लगाना है। नोट कर लें जल्दी से। प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, जल्दी जल्दी काम करें और पूरे कॉन्सेप्ट को नोट करें। नोट कर लिया बेटा? रफ कर दें। चलिए, कितने ब्लॉक थे? 2 ब्लॉक। क्या मासेस थे? m1 और m2। दोनों के बीच में किसको टाइट किया गया है? स्ट्रिंग को, यानी डोरी को। और फोर्स किस पर लगाया गया है? किसी एक ब्लॉक पर। और कैलकुलेट हम लोगों ने क्या किया है? टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। और साथ में हम लोगों ने क्या निकाला है? एक्सीलरेशन ऑफ होल सिस्टम, पूरे निकाय का त्वरण। ठीक, चलिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कोई भी 2 ब्लॉक हैं, इनको हम लोगों ने डोरी के सहारे बांधा। एक मास है 5 kg, एक है 2 kg, और इस पर फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? नंबर 1, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। और नंबर 2 आपको क्या निकालना है? टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। दोनों पिंडों का त्वरण निकालना है और जो डोरी बीच में बंधी हुई है इसके तनाव बल यानी टेंशन फोर्स की गणना हमको करनी है। ठीक है, सवाल सभी को समझ में आ गया? आप लोग अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लिख लें कि 2 masses 2 kg and 5 kg are supported with a string and a force of 10 Newton is applied on the 5 kg block. Then find out number 1 acceleration of both blocks, number 2 tension force in the string. सॉल्व किया जाए बच्चों। चलिए, सभी लोग जानते हो कि जब फोर्स 10 न्यूटन का लगाया 5 पर, तो 5 kg के साथ जो डोरी बंधी है उसका टेंशन फोर्स होगा 2 की ओर, और 2 kg पर जो डोरी बंधी है उसका टेंशन होगा 5 की ओर। ठीक है, फार्मूले से भी कर सकते हो, हम लोग कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहां पर 5 kg की एफबीडी बनाएं, कैसे बनेगी? दिस इज द 5 kg ब्लॉक, दिस इज द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, टेंशन फोर्स, एक्सीलरेशन। तो पहली क्वेश्चन क्या बनी? 10 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 5a। 10 माइनस टी इज इक्वल टू 5a। क्लियर? और अगर हम लोग एफबीडी बना दें किसकी? एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो हमको क्या पता चलेगा? दिस इज द 2 kg, टेंशन फोर्स किधर? फॉरवर्ड, दिस इज द एक्सीलरेशन, सो T इज इक्वल टू 2a। ये T की वैल्यू हम लोग यहां पर रख दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, देयरफॉर 10 माइनस 2a इज इक्वल टू 5a, सो 7a इज इक्वल टू 10। तो बच्चों आंसर कितना आया? 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। बात पूरी समझ में आ गई? आगे एक्सीलरेशन हमने नहीं यूज किया, फार्मूला रटने का कोई काम हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं और आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का और आपको फार्मूला माइंड में लर्न हो, तो आप बगैर क्वेश्चन के डायरेक्ट फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? क्या फार्मूला था? याद है ना? चेक कर लें हम लोग।
F अपॉन m1 प्लस m2। F कितना है बोलो 10, m1 की जगह 5, m2 की जगह 2। देखिए आंसर क्या आ रहा है 10/7, 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका थोड़ा टाइम और बच गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टाइम तब भी बचता है, अब भी बचता है। आपका अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको महारत हासिल है तो आप तुरंत कर ले जाओगे, और अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहो तो भी आप कर ले जाओगे। दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया, ठीक है। नंबर 2 क्या निकालना है, डोरी का टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, फिर वही दो तरीके। T इज इक्वल टू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इक्वेशन बनी थी 2a और a की वैल्यू है 10/7, तो 2 इंटू 10/7 दैट मीन्स 20/7 और यूनिट क्या होगी न्यूटन। T बराबर 20/7 न्यूटन। आगे दोनों आंसर। और दूसरा आप फार्मूले से भी कर सकते हो। टेंशन फोर्स का फार्मूला क्या था, क्या मैंने बताया था, जिस पर फोर्स लगेगा उसको नहीं लेना है। फोर्स किस पर लगा है 5 पर, तो आपको लेना है 2 को, तो 2/5 + 2 और इनटू एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10। तो यहां से भी देखो आपने आंसर निकाल लिया 20/7 न्यूटन। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखा दिया, ठीक है। वही आंसर है, कुछ अलग नहीं है। ये और लिखा हुआ है ना, देखो तो ये डायरेक्ट फार्मूले को हम लोगों ने यूज किया और ये क्वेश्चन से आंसर को निकाल लिया। तरीका समझ में आ गया। तो 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम का जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बीच में जो डोरी बंधी है इसका टेंशन फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20/7 न्यूटन। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आप लोग ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहें और चीजों को बारी बारी से सीखते रहें। रब कर दें, जल्दी नोट करें। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिले या कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट में या मॉडल पेपर में, आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सीखने की जरूरत है, बाकी हम लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जल्दी नोट कर लें, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी 2 ब्लॉक हैं, दोनों को एक डोरी से सपोर्ट किया गया। फिर से वही कहानी, वही दास्तान, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। फोर्स है 20 न्यूटन, क्लियर। दिस इज 7 kg, दिस इज 2 kg। और आपको बताना क्या है, सेम नंबर 1 एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण की गणना, और नंबर 2 आपको बताना है डोरी का तनाव बल मीन्स टेंशन फोर्स। दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर ले जाएंगे सभी लोग, अपने आप आंसर को निकालेंगे और जो भी आंसर आए सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। कर ले जाएंगे। कोई हेल्प की जरूरत है क्या हमारी, होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं। आप चाहे तो इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और या फिर आप एक काम करें कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लें किसकी हेल्प से, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें बाय द यूज ऑफ डायरेक्ट फार्मूला। आप सीधे फार्मूले को लगा करके भी क्वेश्चंस को या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग दोनों के आंसर निकाल के अपनी नोटबुक में भी लिखें और कमेंट सेक्शन में भी लिखें, अपना नाम लिखें, आगे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के उसके सही आंसर को लिखें कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू दिस एंड टेंशन फोर्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आंसर को निकालेंगे। सभी के कमेंट आने चाहिए वीडियो को देखने के बाद किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से उतार लें कॉपी में, रब कर दें बेटा। चलिए, तो अभी आप लोगों ने बच्चों क्या सीखा कि अगर कोई भी 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हों, व्हेन एनी 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, तो हम लोग किस प्रकार एक्सीलरेशन और टेंशन फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम को और स्टैंडर्ड करते हैं, 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक सिस्टम, कौन सा 3 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। चलिए, कहानी कुछ फिर वैसे ही है जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई भी 3 ब्लॉक हैं, ये ठीक।
ये देखो भाई 3 ब्लॉक आ गए, 2 की जगह 3 ब्लॉक आ गए। अब करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तरीका पता है ना, 3 ब्लॉक नहीं 10 ब्लॉक दे दो, कर ले जाएंगे हम लोग। M1 M2 M3, ठीक। पहले तरीका समझ लें, फिर आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। बड़ा आसान है सभी के लिए, कोई कठिन काम नहीं है। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जब आप लोगों ने फोर्स को लगाया किस पर, M1 पर, बीच में डोरियां बंधी हैं, कोई रॉड नहीं है, ठीक है ना, रॉड नहीं है, स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग 1 2, और ये फोर्स है, ये स्ट्रिंग नहीं, ये फोर्स है, वायबल एक्सटर्नल फोर्स। चलो देखते हैं। जब आप लोगों ने फोर्स M1 पर लगाया तो M1 से जो डोरी बंधी है उसका टेंशन हुआ T1 और वो हुआ M2 की ओर, समझने का प्रयास करो। और M2 से जो डोरी का पार्ट बंधा है उसका टेंशन हुआ T2 लेकिन M1 की ओर। कैसे T2 T1, ठीक है ना, चूंकि डोरी तो सेम है तो टेंशन फोर्स भी सेम होगा। तो डोरी पर 2 T1 लगे, एक T1 M1 से अपोजिट, एक T1 M2 से अपोजिट, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसका जो टेंशन फोर्स वो T1 नहीं हो सकता, वो T1 नहीं हो सकता, बदलना पड़ेगा, T2 मान लें। चलो, तो M2 की जो डोरी है उस पर जो टेंशन लगेगा वो T2 M3 की तरफ, और जो M3 की डोरी है उस पर टेंशन लगेगा T2 M2 की तरफ। टेंशन लगाना तो समझ में आ गया होगा ना, तनाव बल की दिशा द्रव्यमान की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मास या रिजिड सपोर्ट, जहां पर दृढ़ सिरा होता है। सभी को पूरी बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? टेंशन फोर्स सबको समझ में आ गया कैसे अप्लाई होगा? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एबीडी बनाते हैं। फोर्स किस पर लगा? M1 पर, तो पूरा सिस्टम आगे की ओर चलेगा। त्वरण की दिशा वही होती है जो y बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एबीडी को बनाया जाए। नंबर 1 एबीडी ऑफ M1। चलो चलो भाई, चलो चलो जल्दी से चलिए सभी लोग, M1 की एबीडी बनाएं। दिस इज द M1, फोर्स F, पीछे की ओर देखो, टेंशन फोर्स T1, एक्सीलरेशन आगे की ओर। नेट फोर्स निकालो तो क्या बना? F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। सभी को समझ में आ गया? जल्दी बोले। फोर्स किधर है? दाईं ओर। डोरी का तनाव बल किधर? बाईं ओर। दोनों का रिजल्टेंट तो माइनस, और इसका एक्सीलरेशन का जो रिजल्टेंट है, जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो F इज इक्वल टू MA, देयरफॉर M1A। नंबर 2 एबीडी ऑफ मास M2। M2 की एबीडी बनाएं। जब M2 की एबीडी बनाओगे तो M2 पर डोरी का तनाव बल किधर? दाईं ओर, और इस वाली डोरी का तनाव बल किधर? बाईं ओर, और एक्सीलरेशन अब भी कितना है? A। नाउ वी कैन रिटर्न दिस फार्मूला T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रहिए, दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो पढ़ते समय पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित करें। इधर उधर अगर आप चीज़ों को देखोगे, जिस रूम में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर वहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो एक साथ देखने का प्रयास किया करें। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में बैठ करके क्लास को आप पढ़ते हैं, वैसे ही पूरा प्रयास करें कि अगर हम यूट्यूब में या ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं तो हम उतना ही टाइम रेगुलरिटी से, ये नहीं कि वीडियो को रोक रोक करके देखिए। पहले 5 मिनट का देखा, चाय पीने चले गए, 10 मिनट का देखा, घूमने चले गए, फिर 15 मिनट का देखा, सो गए, फिर किसी जगह या फिर देखा। एक वीडियो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का जो भी हो, पूरे दिन में उसको देखा, ये रेगुलरिटी नहीं है। जो भी टाइम हो डिसाइड करें, जब कोई वीडियो अपलोड किया जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन को आप सभी लोगों ने दबाया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर करें, ठीक है ना। अब आजकल की इस टेक्नोलॉजी का आप लोग फायदा उठाएं। पहले ये सब चीजें नहीं थी बेटा, जो भी पढ़ना होता था किताबों से पढ़ना था, जो भी होता था अपने आप दिमाग खर्च करना था, मास्टर से जा करके पूछना होता था, टीचर से। अब आजकल आपको सुविधाएं मिल गई तो आप लोग उसका बेनिफिट उठाएं, आप लोग उसका लाभ उठाएं, सदुपयोग करें उसका। जब भी पढ़ने बैठें तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सामने फ़ोन रख लें, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास सुविधा हो, और जब भी नोट्स बनाएं तो पूरा वीडियो एक साथ देखें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ब्रेक करके पढ़ाई करोगे, 1 घंटे में भी अगर आप ब्रेक लोगे
तो आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसलिए जब भी पढ़ने बैठें बिल्कुल कंसंट्रेट बैठें, जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हो उसी प्रकार की सराउंडिंग, उसी प्रकार का माहौल आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। ठीक, अच्छे बच्चे हो, सारी बातों को आपको समझ में आ भी रहा है। चलिए आगे बढ़ें पढ़ाई की ओर। अब हम लोग एफबीडी बनाएं M3 की। जब M3 की एफबीडी बनाओगे तो M3 पर केवल एक फोर्स है, वो भी है डोरी का तनाव बल, टेंशन फोर्स, दैट इज T2, और एक्सीलरेशन अब भी किधर है, फॉरवर्ड। तो फार्मूला इस बार क्या बना, T2 इज इक्वल टू M3A। तीनों इक्वेशन बनाना सबको समझ में आ गया? तीनों समीकरण बनाने सभी को समझ में आ गए? बड़े आसान है। M2 पर दो फोर्स हैं, T1 T2, तो दोनों को बना दिया। M1 पर भी दो फोर्स हैं, F और T1, तो दोनों को बना दिया। M3 अकेला है, केवल एक फोर्स है T2, तो सिंगल बना दिया। अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। T2 की वैल्यू को यहां रख दो, यहां से T1 निकाल लो, T1 की वैल्यू को यहां रख दो, नेट एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। कर ले जाओगे? बोलो भाई। T2 की वैल्यू को अगर यहां पर रखोगे, पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपको मिलेगा T1 माइनस M3A दैट इज इक्वल टू M2A। T2 की जगह M3A रख दिया, इसको उधर ले जाओ। नाउ T1 इज इक्वल टू आया M2 प्लस M3 ब्रैकेट के बाहर A। इस T1 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में T1 की वैल्यू को रखेंगे तो F माइनस T1, तो T1 की जगह कितना, M2 प्लस M3 इंटू A इज इक्वल टू M1A। आप इसको इधर ले जाएं, और जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो F इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और यहां से आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लें। A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया एक्सीलरेशन का फार्मूला। इन द केस ऑफ 3 ब्लॉक सिस्टम एंड ऑल मासेज आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग। ये ऐसे त्वरण का फार्मूला है जो 3 द्रव्यमानों M1 M2 M3 के लिए है, जबकि तीनों मासेस किससे बंधे हुए हैं, डोरी से बंधे हैं। ऑल 3 मासेज आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग। ठीक है, नोट कर लें आप इसको जल्दी से। एक्सीलरेशन के फार्मूले को आप नोट कर लें। A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आपसे किसी भी ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा जाए, M1 का, M2 का, M3 का, आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। रब कर दें इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा। जो लोग नहीं नोट कर पाए वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इत्मीनान से नोट्स को बनाएं और अच्छी तैयारी करें। पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। हम लोगों ने एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है, हमको निकालना है डोरी का त्वरण, डोरी का एक्सीलरेशन। तो दोनों फार्मूले लिखें, दिस इज द T1, दिस इज द T2। तो अगर हम लोग पहले T1 निकालें, टेंशन फोर्स T1, तनाव बल T1 का सूत्र, तो T1 बराबर कितना है बच्चों, T1 बराबर M2 प्लस M3 इंटू A, और A की वैल्यू कितनी, F अपॉन, और कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3। इस फार्मूले से आप लोग T1 को निकाल लेंगे। बोलो भाई, सभी को समझ में आ गया? और अगर हमको किसको फाइंड आउट करना है, T2 को, तो आप लोग इक्वेशन नंबर 3 में A की वैल्यू को रख दें। इसको हटा दिया जाए। T1 आ गया, और T2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप A की वैल्यू को पुट कर दें। तो नंबर 3, टेंशन फोर्स T2, और T2 इज इक्वल टू आया M3 इंटू A, देयरफॉर M3 की, और इधर से लिख दूं क्या, T2 इज इक्वल टू M3A, सो M3, और A की वैल्यू क्या है बच्चों, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बताइए, दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए? तनाव बल के, टेंशन फोर्स के। अगर T1 निकालना हो तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, T2 निकालना हो तो भी फाइंड आउट हो जाएगा, एक्सीलरेशन निकालना हो तो वो तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं।
ठीक, एनालिसिस करो जरा इस फार्मूले की। अगर ऐसे क्वेश्चन में ए निकालना है तब तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 f अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस ए आ जाएगा। लेकिन अगर T1 फाइंड आउट करना है तो T1 के पीछे देखो कौन कौन से मासेस हैं, m2 और m3। तो फार्मूले में देखो m2 प्लस m3 इंटू एफ अपॉन दिस। समझ में आ रहा है मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं? अगर आपको T1 निकालना है तो इन दोनों का टोटल अपॉन इन तीनों का टोटल इंटू एफ, है ना। इसको आप अगर सिंपली लर्न करना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और किसका प्रोडक्ट, f का। और अगर आपको T2 को फाइंड आउट करना है तो T2 के पीछे कौन लगा है, m3, तो बस ये वाला। इसको हम लोग लर्न करने के लिए T2 इज इक्वल टू m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और साथ में क्या हो गया, 4। समझ में आ गई मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको? कि अगर आप सीधे फार्मूले को अप्लाई करना चाहो, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। जब T1 लिखना हो तो T1 के पीछे जो जो मासेस है उनका सम अपॉन तीनों का सम और इनटू फोर्स का मल्टीप्लाई। और आपको जब T2 लिखना हो तो T2 के पीछे जो मास है, T2 के पीछे कौन सा है, आगे वाला नहीं पीछे वाला, T2 के पीछे कौन है, m3, तो m3 अपॉन तीनों का टोटल और इनटू एक्सटर्नल फोर्स। और नहीं तो फार्मूला तो आपके पास बनाना हमने सिखाई दिया, BD की हेल्प से आप दोनों में से किसी भी वैरायटी को अपना करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात? नोट कर लो T1 T2 के फार्मूले, तीनों चीजें आपको निकालना आ गई, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना आ गया और टेंशन फोर्स T1 और T2 को भी हम लोगों को सॉल्व करना आ गया। अभी क्वेश्चन लगाओगे तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। डायरेक्ट कभी भी फार्मूले पे मत आओ। फिजिक्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, पढ़ने का तरीका आपका गलत है। जब भी आप फिजिक्स पढ़ने बैठें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फोकस करें, फिर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आए। और आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाओगे, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होने वाली। इसलिए पहले तरीके सीखो फिर न्यूमेरिकल पे आओ। रब कर दिया जाए, जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन दें हम आपको। चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 3 ब्लॉक सिस्टम का, तीनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग की हेल्प से बांधे गए हैं। कोई 3 ब्लॉक हम लोगों ने लिए, लाइन टेढ़ी है क्या, रहने दो, तरीका तो सही है, कभी कदार टेढ़ी लाइन बन जाती है। चलो भाई चलो 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 चलो, यहां पर जो मास आपका दिया है, सपोज दैट वो गिवन है 3 kg, 2 kg, 1 kg, और जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया दैट इज F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। क्या आपको निकालना है, वही जो अभी मैंने आपको सिखाया। और क्या निकालोगे, नंबर 1 आपको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ होल सिस्टम, पूरे निकाय का त्वरण, और निकालना है T1 और T2 इन द बोथ स्ट्रिंग्स, दोनों डोरियों के तनाव बल। समझ में आ गया? कर ले जाओगे? करें? चलो एक हम कर देते हैं, दूसरा आप लगाना, मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाना। देखो 3 kg पर फोर्स लग रहा है दाईं ओर, तो इससे जो डोरी लगी है उस पर टेंशन है T1 2 kg की तरफ, और 2 kg से जो डोरी बंधी है इसका टेंशन T1 3 kg की ओर। इसी प्रकार 2 किलोग्राम से जो डोरी 2 और 1 के बीच बंधी हुई है इसका टेंशन T2 1 kg की ओर, और 1 kg से जो डोरी बंधी हुई है इसका टेंशन फोर्स T2 2 kg की ओर। समझ में आ गया? इक्वेशन से भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। बताओ किससे करना है, बोलो भाई किससे कर दें क्वेश्चन? अरे चाहे सर जिससे भी लगाओ, आप कर सकते हो दोनों से, हमारे लिए तो एक ही कठिन है। अरे नहीं, ये तुम्हारी भूल है, कर ले जाओगे, बड़ा आसान है। ट्राई करो अपने आप वीडियो को पॉज करके
और नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको। सॉल्व करते हैं, क्या क्या निकालना है, a t1 और t2। पहला तरीका फार्मूले से भी FBD से भी। चलो इस बार पहले फार्मूले से कर दें। फार्मूले से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो अगर आप एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करोगे तो a इज इक्वल टू फार्मूला होता है f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। f की जगह कितना 5, 3 प्लस 2 प्लस 1, आंसर आया 5/6 और यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जल्दी हो गया सर ये बेटा, चूंकि फार्मूला तुमने लगा दिया इसलिए जल्दी हो गया है। FBD से करते तो थोड़ा सा टाइम लग सकता, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन चलो जिससे आपको आए। a आ गया और हमको क्या निकालना है, T1 और T2। तो अगर नंबर 2 हम लोग निकालें, टेंशन फोर्स T1, क्या मैंने आपको बताया था कि जब आप T1 को निकालोगे तो पीछे जो मासेस लगे हैं उनका सम, तो 2 + 1 और अपॉन तीनों का टोटल 3 to 5 × 6 और इंटू एक्सटर्नल फोर्स। और कितने न्यूटन का फोर्स है, 5। कितना आया बोलो, 3/6 × 5, 3 2 6, 5/2 न्यूटन। आ गया, कितनी जल्दी निकल रहा है देखो। और फिर हमको क्या निकालना है, टेंशन फोर्स T2 जब निकालोगे तो T2 के पीछे केवल क्या है, 1 अपॉन तीनों का टोटल 3 + 2 + 1, 6 इंटू फोर्स कितना 5, दैट इज इक्वल टू 5/6 यूनिट क्या, न्यूटन। निकल आया। कितना आसान तरीका है सवाल लगाने का, देखने में लगता है बड़ा लंबा क्वेश्चन फिगर देख करके, लेकिन है नहीं ऐसा। कर ले जाओगे, FBD से भी हो जाएगा। कर ले FBD से, सेकंड मेथड। चलो FBD ऑफ 3 kg। अगर आप 3 kg की FBD बनाएं, दिस इज द 3 kg, देखते रहे ना, 3 kg। फोर्स किधर है, 5, पीछे की ओर टेंशन फोर्स कितना, T1। पूरा ब्लॉक A से आगे जा रहा है, क्या बनेगा बोलो भाई, 5 - T1 दैट इज इक्वल टू 3A। पहली क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद किसकी FBD बनाएं, बोलो भाई, FBD ऑफ 2 kg, 2 kg की बनाएं। ये 2 kg हो गया, देखते रहना बच्चों, 2 kg हो गया। 2 kg पे आगे की ओर T1, पीछे की ओर T2, पूरा सिस्टम दाईं ओर भाग रहा है। क्या बनेगा बोलो बच्चों, T1 - T2 = 2A। बन गया। तीसरी बनाएं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका, बोलो 1 kg। आप 1 kg के लिए जब बनाओगे तो दैट इज 1 kg, दिख रहा है अभी आप लोगों को, हाँ भी लिमिट में हो। 1 kg पर आगे की ओर लग रहा है T2, आगे की ओर एक्सीलरेशन। बताओ एक क्वेश्चन क्या बनी, T2 = 1 × A यानी A। सॉल्व हो गया। तीनों को कर लो, आंसर को निकाल लो। कर ले जाओगे, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएंगे। दिस कर ले जाएंगे, बोलो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। T2 की वैल्यू को यहां रखोगे 1 है, उधर ले जाओगे 3A। ये T1 की वैल्यू 3 है, यहां रखोगे 6A, 5 = 6A, A = 5/6। देखो पहला आंसर आ गया। A की वैल्यू को रखोगे 5/6, T2 आ गया 5/6। A की वैल्यू को रखोगे 5/6, T1 निकाल लेना, 3 × 5/6, 3 2 = 6, 5/2, 5 - 5/2, 10 - 5/2, आंसर 5/2। देखो कर दिया मैंने, आप भी कर ले जाओगे, हो जाएगा ना। अरे सर आप तो कर ले जाओगे, हम कैसे करेंगे, अरे तुम इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, अच्छे बच्चे हो, कर ले जाओगे। दोनों तरीके समझ में आ गए, तो डायरेक्ट फार्मूले से आपको समझ में आए तो फार्मूले से लगाओ, और अगर इक्वेशन आपको समझ में आए बनाना तो आप इक्वेशन को लगाओ। जैसे भी आपको क्वेश्चन बने आप वैसे क्वेश्चन को करो। रब कर दें बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी चैनल को शेयर करें और कह दें आप अच्छी तरह तैयारी करें। रब कर दें बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका। अब आपकी बारी, जो भी क्वेश्चन देने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पहला तो पूरा सॉल्व किया था, दूसरा तुम्हारे लिए दिया था, होमवर्क मान लो, करो, कमेंट में आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है सर, ठीक है। और उसके बाद में नाम जरूर लिखना अपना अपना। और उसके बाद में हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया, चौथा तुम करो, बराबर बराबर का हिसाब, ठीक। रब कर दें, चलो रफ कर दें तो रफ कर दें, जैसे आपको इजियर लगे। FBD से आपको क्वेश्चन इजियर लगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आपको लग रहा है मुझको डायरेक्ट फार्मूला लर्न है,
जो बच्चे जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, नीट का पेपर देने जा रहे हैं, उनको अगर लगे कि मुझको लर्न है तो आप डायरेक्ट करें, इससे आपको एग्जाम में समय बचेगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा थर्ड मैंने किया है, 4 तुमको लगाना है, सीरियल मत भूलना, चीटिंग कोई नहीं करेगा, अपने आप काम करेगा। यहां पर फोर्स है 10 न्यूटन, ये है 5 kg, ये है 3 kg, ये है 2 kg, और ये है मेरा पूरा सवाल जो मैंने आपको दिया। 3 बॉडीज, 3 पिंड, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम को 2 अलग अलग डोरियों से बांधकर 10 न्यूटन के वाय बल से खींचा गया। आपको निकालना है पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन और T1 और T2। फार्मूले आपको पता है, आप कर ले जाओगे। हिंट दे दिया जाए क्या? कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो सर ने कुछ बता दिया, फिर से लग रहा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, केवल फार्मूला A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर? T1 इज इक्वल टू होता था, T1 अगर इसमें लेट करोगे T1 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 और T2 T2 T2, अगर आप T1 लेट करोगे तो T1 इज इक्वल टू ये M2, ये M1, ये M2, ये M3, तो इसके पीछे लगा है M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू फोर्स। और अगर आप निकालोगे T2 तो T2 इज इक्वल टू बोलो M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू फोर्स। अरे अब क्या बचा है, आंसर को निकालो और सभी लोग अपने अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। ठीक, अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, स्माइल करने वाले बच्चे। ठीक, तो ये काम सभी को करना है और आज की क्लास को बहुत अच्छी तरह आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला वीडियो पुलिस सिस्टम का आएगा जो और भी शानदार होने वाला है और आपकी तैयारी उससे और भी अच्छी होगी। तब तक आप लोग सारे वीडियोस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगा करके पढ़ाई को करते रहें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 ब्लॉक डोरी से बांधो तो क्या होगा, 3 ब्लॉक डोरी से बांधो तो क्या होगा, सवाल होगा और क्या होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैंने आपको सिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह मन लगा करके पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से करें। जो 11th वाले बच्चे हैं वो खास तौर से अभी से आप फाउंडेशन लेवल की तैयारी करो, जिससे आगे चल के आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठो तो आप दूसरे बच्चों की तुलना में आपकी तैयारी और अच्छी हो गई हो। ठीक है, और जो प्रॉपर रूप से पहले ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर फिर से हम लोग हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।